ओलंपिक्स में भारत ने अभी तक 3 मेडल जीते हैं और तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल्स शूटिंग में मिले हैं। तुलनात्मक तौर से देखें तो हमारे देश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी अभी हमें मेडल्स की उम्मीद है। अभी नीरज चोपड़ा से सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो हमें गोल्ड दिलाने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा अभी तक हमारे कई सपने टूटे हैं और कई अभी भी बरकरार हैं। भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना दी है। ब्रिटेन के साथ हुए रोमांचक मुकाबले को भारत ने शूट आउट के जरिए जीतकर मेडल की आस को जिंदा रखा। अगर भारत सेमीफाइनल जीतती है तो सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा। ऐसे में दुआएं हॉकी टीम के लिए भी की जा रही हैं। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की हार ने सबसे ज्यादा निराश किया। लक्ष्य सेन लगातार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क के खिलाड़ी ने पिछड़ने के बावजूद अच्छी वापसी की, दोनों राउंड जीतकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि लक्ष्य अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने फिर से उतरेंगे। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना की हार ने भी निराश किया। वहां भी भारत की मेडल की एक और उम्मीद टूट गई। वहीं मुक्केबाज निशांत देव भी अपना मुकाबला हार गए, जिससे भारत की मेडल की उम्मीद टूट गई। निशांत का मुकाबला विवादों में भी रहा। मुकाबला खत्म होने के बाद सभी को लग रहा था कि निशांत इस मुकाबले को जीत जाएंगे, लेकिन जजों के बटे हुए फैसलों के आधार पर उन्हें 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जजों के फैसलों की काफी आलोचना हुई। मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक जीत चुके विजेंद्र सिंह और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी बाउट के दौरान स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े किए। वहीं इसके अलावा आर्चरी में दीपिका और भजन कौर भी अपने अपने मुकाबले हारे और बाहर हो गए। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में अपने तीसरे मेडल के लिए 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में खेलने उतरी मनु भाकर चौथे स्थान पर रही, जिससे उनके एक और पदक की उम्मीद टूट गई। वैसे अभी भी कुछ और मेडल भारत जीत सकता है और उसमें गोल्ड भी शामिल है। सबसे पहला नाम, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, नीरज चोपड़ा का है। उनकी जीत की भारतीय इतनी दुआएं कर रहे हैं कि वीजा तक फ्री में देने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल मोहक नहाता नाम के बिजनेसमैन ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर लोगों को फ्री वीजा देने का वादा किया है। बता दें कि मोहक नहाता अमेरिका में ऑनलाइन वीजा आवेदन प्लेटफॉर्म कंपनी एटलस के मालिक हैं। मेडल के एक और दावेदारों की बात करें तो मीराबाई चानू से भी गोल्ड मेडल की उम्मीद है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं कुश्ती भारत का एक ऐसा खेल रहा है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है और इस बार भी मेडल की बहुत सारी दावेदार कुश्ती में हैं। विनेश फोगाट इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो पिछले साल धरने पर बैठी रही। ऐसे में अगर वो जीतती हैं तो उन पर उंगली उठाने वाले लोगों को तगड़ा जवाब दे सकती हैं। वहीं कुश्ती में ही अमान शहरावत, अंतिम पंगल, निशा दहिया, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा से भी मेडल की उम्मीद है। वहीं शूटिंग में भी भारत की महेश्वरी चौहान, विजयवीर सिद्धू और अनीश भानवाला अभी खेल में है। बहरहाल इन सभी नामों के अलावा, जैसे कि हमने आपको बताया, हॉकी टीम और लक्ष्य सेन से भी अभी मेडल की उम्मीद है। वहीं अगर ऐसे कुछ होता है जो नाम हमने आपको बताए, उनके अलावा कोई और भारत में मेडल जीत जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी बाजी मार जाता है जिससे मेडल की उम्मीद लगाई ही ना गई हो। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, क्योंकि हो सकता है कि भारत 5 या 7 और मेडल अभी और जीते। हालांकि हम अभी भी यही कहेंगे कि तुलनात्मक रूप से और जितना बड़ा हमारा देश है उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे खिलाड़ियों पर हम पैसे तब लगाते हैं जब वो मेडल जीत कर आते हैं। उससे पहले या तो वो धरना दे रहे हैं या अपनी मांगों के लिए किसी नेता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।